प्रदीप, प्रिज्म सीमेंट क्योंकि ये भी एक 90 के साइकोलॉजिकल लेवल को काटने का पिछले हफ्ते अटेम्प्ट कर चुका है लेकिन सक्सीड नहीं हुआ था। इस बार क्या सक्सीड हो पाएगा? कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? जरूर वीरेंद्र, जिस तरीके से हमने शो के पहले भी बात करी थी कि सीमेंट सेक्टर में हम थोड़ा सा एक उछाल देख सकते हैं, तो मेरे को लग रहा है प्रिज्म सीमेंट बस 90 रुपये के ब्रेकआउट का इंतजार ही कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप हिम्मत करके इसको लेते हो 85 का स्टॉप लॉस लगा के, तो मेरे को लगता है 10 से 15% का मूवमेंट इस स्टॉक में जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप टेक्निकल चार्ट भी देखो तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन पूरा करने के बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट को कंफर्म करेगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आज ओपनिंग में जो रुझान मार्केट में देखने को मिल रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। एक तो मेटल स्टॉक्स को आप देखिए, यहाँ पर बाउंस देखने को मिला है। मेटल स्टॉक्स में बाउंस ज़रूर है। सीमेंट स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल रहा है। बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है कुछ एक स्टॉक्स में, लेकिन दो सेक्टर्स जहाँ पर क्लियर कट आज सिनारियो जो है वो नुकसान का ही है। एक तो वो टबैको स्टॉक है जिसकी हमने बात की, और साथ ही ज्वेलरी स्टॉक्स, यहाँ पर हमने देखा कि आज नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये दिस इज़ इन ओपनिंग अलर्ट जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। दिस इज़ अ स्पेस टू वॉच आउट फॉर। लेकिन हाँ, मेटल स्टॉक्स आज भी अच्छा बाउंस यहाँ पर दिखाते हैं और सीमेंट में भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। सीमेंट पर आशीष, आपकी सलाह क्या है इस समय? जी, सीमेंट पे 1 मई से हमें लगता है कि साउथ इंडिया में करीबन 18 रुपये बैग भरेंगे। उसमें इंडिया सीमेंट विल बी द लार्जेस्ट प्लेयर। एक हिडन जेम भी है हमारा श्री दिग्विजय सीमेंट बोलकर, ये फॉरेन की कंपनी है, वोटोरेंटिम, जो वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट प्लेयर है और उसका स्मॉल बेबी है विद अ मार्केट कैप ऑफ 250 करोड़ एंड अ कैपेसिटी ऑफ 1.3 मिलियन टन। वहाँ पे हमें लगता है कि बड़ा पोटेंशियल लगता है वो स्टॉक, क्योंकि जो मैं इंटरनेशनल पढ़ रहा था वोटोरेंटिम के बारे में, तो वो कहते हैं कि 5 बिलियन डॉलर वो जुटाएंगे दिसंबर में। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर अ मनी रेजिंग प्लान, और उसका एक छोटा एलोकेशन 30,000 करोड़ का मैं बोलता हूँ, अगर 1,000 करोड़ भी इंडिया की तरफ एलोकेट होता है तो ये स्टॉक की अगर कैपेसिटी बढ़ेगी तो दिस कैन बी अ पोटेंशियल मल्टी बैगर। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ स्टॉक है इन द सेक्टर। इसके अलावा आप देखो प्रिज्म सीमेंट भी वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन। ग्रासिम एक और स्पेस है जहाँ पे हमें लगता है कि डिस्पाइट बीइंग अ डिराइव्ड वैल्यू, क्योंकि उसका मेन होल्डिंग अल्ट्राटेक में, बट ग्रासिम कैन बी अ गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर द स्टॉक। इसके अलावा हाइडेलबर्ग, जैसे मैंने पहले 70 रुपये पे भी रिकमेंड किया था, अभी 95-97 का जोन चल रहा है। अभी भी इसमें गुंजाइश है करीबन 10 से 12% का रिटर्न देने की यहाँ से भी। इस बीच आप देखिए एक स्टॉक आज हमने सेक्टर ऑफ द डे जो लिया था उसमें मोज़र बेयर फर्स्ट स्टॉक था। इस वक्त करीब 3.5% ऊपर करीब 9.30 पैसे के स्तर पर कारोबार कर रहा है। डे हाई 9.35 का है। एक जो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हमने डिसाइड किया था और इनफैक्ट प्रदीप ने भी कहा था 9.74 रुपये, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या करता है ये देखना पड़ेगा। 9.74 तक शायद इसकी राइट स्मूथ रहे, लेकिन 9.74 पर एग्जैक्टली आपको तय करना पड़ेगा इस स्टॉक के बारे में। 2 लाख शेयर का वॉल्यूम है। और आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद कुछ और ऐसे स्टॉक्स इनफैक्ट जहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में अगर आप देखें मोबाइल, जरा प्लीज़ एक बार टॉप ट्रेड काउंटर्स की श्रेणी में आइए। वो काउंटर्स जहाँ पर वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खासे हैं, टॉप ट्रेडेड काउंटर्स, इस श्रेणी में सबसे ऊपर अगर आप देखें डेल्टा कॉप, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बीच में अगर आप देखें नीचे आता हुआ स्टॉक। तो आई थिंक जो अदर इनकम फैक्टर है उसके चलते आपको शायद बॉटम लाइन बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन अभी कुछ देर पहले वो बात आशीष ने भी कही थी। तो स्टॉक्स में और देखिए क्या है ना कि चल बहुत चुका है स्टॉक, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। मेटल्स में हिंडाल्को, यूनिटेक, सुजलॉन, ये कुछ और काउंटर जो कि वॉल्यूम जनरेट करते हुए। उसके बाद सेकंड शीट में वेदांता, ITC, SBI बैकफुट पे है। उसके बाद आरकॉम अच्छा मूव देता हुआ 56-70 तक। टाटा स्टील, HCL सॉफ्टवेयर, NMDC, बहुत स्ट्राइकिंग एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। और छोटे स्टॉक्स में जहां वॉल्यूम्स अच्छे हैं उसमें एक बहुत वॉल्यूम्स का अभाव है। एक फर्स्ट सोर्स को देखिए, करीब 2,47,000 शेयरों के कारोबार के बीच में करीब 38-25 पे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और एक और स्टॉक देखिए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, 53-45 पर। आपकी राय प्रदीप, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स ये क्या पार कर रहा है? ये 55 को पार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट दिसंबर का हाई था। क्या राय रहेगी इस स्टॉक पे? मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ वीरेंद्र, तो कोई टिप्पणी नहीं। फर्स्ट सोर्स प्रदीप, फर्स्ट सोर्स ये भी बहुत बैनी स्टॉक है, नहीं ट्रैक करता हूँ वीरेंद्र जी। बिल्कुल। चलिए, इस बीच ये भी देख लेते हैं कि मिड कैप में एक्शन और कौन से स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अगर हम मिड कैप में उन स्टॉक्स को देखें जहां पर आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है, तो उन स्टॉक्स की सूची में भी कुछ एक नाम है जो कि उभर कर सामने आते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स पर ज़रूर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखिए ग्लेनमार्क, पिरामल, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, एल्स्ट्रॉम इंडिया, ये कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है।
रैमको सीमेंट्स और एक काउंटर है जो कि करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। साथ ही टोरेंट फार्मा, टाटा केमिकल्स, बाटा, एक्साइड, केन इंडिया, ये कुछ काउंटर्स हैं जिन पर अच्छा मूव है। हेवल्स इंडिया करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये ज़रूर है कि आज भी बाज़ार का जो मूव है वो कुछ हद तक दायरे में है और ये 7850 इसे रिक्लेम करना निफ्टी के लिए आज ज़रूरी हो जाएगा थ्रू आउट द डे, अगर सेंटिमेंटली या फिर मोमेंटम वाइज मार्केट को थोड़ा यहाँ से बेहतर दिशा में रहना हो तो। प्रदीप, निफ्टी पर 7850 जब तक ऊपर की तरफ नहीं निकल जाता है इसके निफ्टी, आज के लिए इंट्राडे आपके इंडेक्स पर क्या होगी स्ट्रैटेजी? देखिए, मैं थोड़ा और वेट करना चाहूँगा मीर, क्योंकि मैंने शो के शुरू में ही कहा था कि 7825 और 7810 ये 15 पॉइंट का एक नो ट्रेड जोन रहेगा। और आप देखिए अभी तक निफ्टी ने एक 7822 का लो का टिक जरूर लगाया है, लेकिन रियल टाइम पे आप देखो ये 7825 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मैं 2-4-5 मिनट और देखना चाहूँगा। अगर ये जोन स्टैंड रह जाता है तब तो आपको निफ्टी बाई करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप निफ्टी को 7810 टूटने के बाद शॉर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, इस बीच आप देखिए क्विक हील करीब 266 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। गौरतलब है कि लिस्टिंग बहुत ख़राब थी, उसके बाद बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए मार्च का महीना माफ़ कीजिएगा 200 रुपये से लेकर 250 के जोन में गुजारा, लेकिन अब चार्ट के लिए बहुत कुछ कर रहा है ये। हालांकि देखिए चार्ट्स पे बात करना अभी बेमानी होगी, लेकिन 266 के प्राइस पे आशीष आपका कोई आउटलुक है? क्विक हील पे थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, बस मैं इसी बात करना चाहता हूँ। मेरा क्विक हिल पे आपको पता है कि आईपीओ पे वी आर वेरी कंजर्वेटिव एंड वी लाइक टू वॉच लॉट मैनी क्वार्टर्स बिफोर कमेंटिंग ऑन द स्टॉक। बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई है स्टॉक पे जैसा नाम आया है, बट आई वुड नॉट लाइक टू रिकमेंड एनी बाय और सेल ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर न्यू आईपीओ क्विक हिल। चलिए क्विक हिल पे बात नहीं करना चाहते, आप कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। देखिए बाजार ठंडा पड़ा हुआ है इस वक्त, छोटे मझोले स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें कुछ मूव आ रहा हो, जो वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। वॉल्यूम जनरेट करने की स्थिति में देखें तो एक लॉजिस्टिक्स स्पेस से भी एजिस लॉजिस्टिक्स, ये इनफैक्ट एक तथ्य मुझे इसके बारे में शेयर करना है आपसे। ये एजिस लॉजिस्टिक्स का ये ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई है, 115 रुपये 70 पैसे, ये इसके ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई है। आखिर ड्राइव क्या कर रही है फोर्सेस? माइट पे आप देखें बजट सत्र का दूसरा भाग कल शुरू हुआ है, जीएसटी बिल कुछ हद तक कहा जा सकता है। देखिए 3-4 चीज़ें हैं ना, एक तो जीएसटी बिल है और फिर रिटेल, ई कॉमर्स, इन सब में फिर से एक बार मोमेंटम जिस तरह से क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, एक बात आई डोंट थिंक इट्स एन इन्वेस्टमेंट। कभी मुझे लगता है कि एग्जैक्टली सरकार चाहती भी है बिल पास को कराना। देखिए हर बार किसी सत्र से पहले एक पंगा हो जाता है, कभी सुषमा स्वराज जी का मुद्दा, मुझे लगता है इलेक्शन के पहले वैसे कभी कुछ होगा, और इस बार उत्तराखंड का मुद्दा, तो पैरिटी बनी नहीं पा रही। नहीं, वो हो सकता है कि वो बने भी नहीं, एटलीस्ट चुनाव तक तो ये लग नहीं रहा है कि ऐसा हो पाएगा। हालांकि हर बार लग तो यही रहा है फिलहाल, दलाल स्ट्रीट तो यही मान रहा है। इनफैक्ट सिद्धार्थ, लॉजिस्टिक्स शेयरों में कोई इंटरेस्ट है आपका इस वक्त? देखिए लॉजिस्टिक्स में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है, बट वन ऑफ द स्टॉक जहाँ पे जीडीएल हम ज़रूर कवर करते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, हालांकि अभी भी बहुत हद तक ग्राउंड लेवल पे जो नंबर्स आ रहे हैं या क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑपरेशनल एफिशिएंसी आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में इंप्रूव हो सकते हैं। ओवरऑल लॉजिस्टिक की जो बात कर रहे हैं, एक जीएसटी की एक्सपेक्टेशन है जो बहुत ड्राइव कर रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि ये बहुत ओवर ड्रैग्ड सेक्टर हो गया है बिकॉज ऑफ जीएसटी। अब यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं या बैलेंस शीट ठीक है उसी पे ही दाव ले, रादर देन लुकिंग एट जीएसटी, क्योंकि ये पॉलिटिकली ड्रिवन हो चुका है जीएसटी। और कब पारित होता है ये देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये पारित होते अगर समय लग सकता है अगले साल, तो ये सारे स्टॉक्स में एक करेक्शन ज़रूर आएगा जहाँ पे स्टीप वैल्यूएशन है। चलिए प्रदीप, आखिरी प्रश्न आपसे, कोई ट्रेड समझ में आ रहा है? अभी बाजार खुले हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, हालांकि ये पर्याप्त समय नहीं है किसी अच्छे ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए, फिर भी लेकिन रेस्ट ऑफ द डे के लिए कोई स्टॉक प्रिज्म सीमेंट आप दे चुके हैं, इसके सिवा? मैंने अभी निफ्टी प्लस किया है वीरेंद्र, क्योंकि देखिए फिर से निफ्टी में 10 पॉइंट का एक स्पर्ट आ चुका है, तो 7810 के स्टॉप लॉस पे आपको निफ्टी यहाँ पे एक बार प्लस करना चाहिए। मेरे हिसाब से 30-35 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है, और इसका कारण भी बता देता हूँ कि इतनी बुरी न्यूज के बाद भी आप देखिए 310 को आईटीसी ने
होल्ड कर लिया, तो यहाँ तक जो ड्रैग कर रहा था वो आईटीसी ही ड्रैग कर रहा था, और अब आईटीसी भी 310 से ऊपर 16-17 पे ट्रेड कर रहा है। तो शायद एक उम्मीद आप कर सकते हैं कि निफ्टी में आपको ड्यूरिंग द डे और रिजल्ट आने के पहले कुछ बाउंस मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।